अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं उन कंट्रीज़ के हवाले से बात करने जा रहा हूँ जहाँ पर जाकर आप अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं, अच्छा लाइफ़स्टाइल आप गुज़ार सकते हैं। जिस तरह के पाकिस्तान के इस वक़्त हालात हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं। लोग जो है वो शेंजन की तरफ मूव होना चाह रहे होते हैं, यूरोप जाना चाह रहे होते हैं। इसके साथ-साथ कनाडा, अमेरिका या यूके की तरफ जो है वो मूव होना चाह रहे होते हैं, और वहाँ पर जाना आसान भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। एजेंट्स को अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो एजेंट्स को पैसे देने पड़ते हैं। काफ़ी लोग डन बेस पे काम करवाते हैं, उसके लिए फिर अलग पैसे देने पड़ते हैं। वो भी काम फिर आपका होता है, नहीं होता है, वो एक बात की बात है। कंट्रीज़ में जाना मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको वो कंट्रीज़ बताऊँगा जहाँ पर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ईज़िली जा सकते हैं। सिर्फ़ आपको 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एक आपका पासपोर्ट और सीएनआईसी कॉपी। इन 2 डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे आप इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, और ये जो कंट्रीज़ जो मैं आपको बताऊँगा, ये बेहतरीन कंट्रीज़ है। यहाँ पर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी जा सकते हैं। अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, तो भी आप इस कंट्रीज़ में जा सकते हैं। दूसरा, आप इन कंट्रीज़ में जॉब भी हासिल कर सकते हैं। इन कंट्रीज़ में जॉब करने का फ़ायदा ये है कि जो पाकिस्तान में आप कमा रहे हैं या जो पाकिस्तान में आपकी सैलरी है, इससे ज़्यादा ही सैलरी आपको इन कंट्रीज़ में मिल जाएगी। उसकी वजह ये है कि करेंसी का भी एक तो डिफरेंट आ जाता है। दूसरा ये है कि ये कंट्री वैसे ही जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एस्टेब्लिश्ड कंट्रीज़ हैं और अच्छी कंट्रीज़ हैं। तो इन कंट्रीज़ में आप पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर और अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो अज़रबैजान है। अज़रबैजान और पाकिस्तान की वैसे ही बहुत अच्छी दोस्ती है। अज़रबैजान बहुत ही बेहतरीन कंट्री है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2 से 3 दफ़ा आई थिंक मेरा अज़रबैजान का विज़िट हो चुका है। तो अज़रबैजान में आप इज़िली जा सकते हैं। अज़रबैजान का वीज़ा हासिल करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पासपोर्ट और सीएनए की कॉपी चाहिए होती है। विथिन 24 आवर्स के अंदर-अंदर आपको वीज़ा जो है वो ई-वीज़ा आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, और अज़रबैजान आप मूव हो जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, अज़रबैजान में बहुत ज़्यादा लेबर की शॉर्टेज वैसे भी रहती है, तो वहाँ पर आपको ईज़िली जॉब भी मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कंबोडिया का ई-वीज़ा आपको मिलता है, जिसकी फ़ीस है $30। कंबोडिया का वीज़ा अगर आपको मिल जाता है तो आप कंबोडिया में जाकर भी जॉब हासिल कर सकते हैं। कंबोडिया बहुत ही बेहतरीन है, सिक्योरिटी के लिहाज़ से बहुत अच्छा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, आप वहाँ पर बिज़नेस भी सेट कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट मौजूद है, तो कंबोडिया इज़ द राइट चॉइस। कंबोडिया में भी जो है वो आप इज़िली जा सकते हैं। ये जो मैं आपको कंट्रीज़ बता रहा हूँ, ये तमाम वो कंट्रीज़ हैं जिनके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई बैंक स्टेटमेंट दिखानी है या बहुत ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ 2 डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे आप इन कंट्रीज़ में इज़िली जाएँगे। इसके अलावा जो है वो मालदीव्स हैं। मालदीव्स के लिए सिर्फ़ आपको होटल बुकिंग और आपकी फ्लाइट कन्फर्मेशन टिकट, रिटर्न टिकट चाहिए होती है, 2 डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, और तीसरा आपका पासपोर्ट और सीएनआईसी कॉपी। ये 3-4 जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हर किसी के पास इज़िली मौजूद होंगे। इन डॉक्यूमेंट की बेसिस पे आप जो है वो मालदीव्स का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मालदीव का आपको विज़िट वीज़ा मिलता है, वहाँ पे जाके आपको जॉब इज़िली मिल जाती है। मालदीव में क्योंकि आप अगर आपका एक्सपीरियंस कभी हुआ हो, जाना हुआ हो, तो आप ये देखेंगे कि मालदीव में तकरीबन आपको नेपाल से, इंडिया से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से लोग मिलेंगे जो वहाँ पर जॉब करते हैं। इसके अलावा ईस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है सेशल्स। सेशल्स भी बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीचेस भी बहुत ज़्यादा हैं। टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर आता है। तो सेशल्स में भी आपको जो है वो ईज़िली वीज़ा मिल जाता है, ऑन अराइवल वीज़ा है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। सिर्फ़ 2 डॉक्यूमेंट की बेसिस पे आपको वीज़ा मिल जाता है। मलेशिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आप जा सकते हैं। मलेशिया जो है वो मुस्लिम कंट्री है, अगर आपका कभी जाना हुआ मलेशिया में, तो मलेशिया में अगर आप जाएँगे तो वहाँ पर एक तो बिज़नेस बहुत ज़्यादा होता है मलेशिया में, वहाँ पर जगह-जगह पर आपको जो है मुसलमान भी मिलेंगे, इंडियंस भी मिलेंगे, बांग्लादेशी, नेपाल, ये तमाम कंट्रीज़ से आपको लोग मिलेंगे, यही लोग वहाँ पर काम करते हैं। जिस तरीके से गल्फ़ कंट्रीज़ में, दुबई में आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग मिलते हैं, इस तरीके से जो है वो आपको मलेशिया में भी डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलती हैं, और मलेशिया में भी जो है वो ईज़िली जॉब्स मिल जाती हैं अगर आप वहाँ पर डोर टू डोर जाते हैं, अपनी सीवी वगैरह ड्रॉप करते हैं। मलेशिया में भी जो है वो पाकिस्तानियों को जॉब मिलना बहुत ही आसान होता है। मलेशिया के बिल्कुल साथ ही अगर मैं बात करूँ तो सिंगापुर है। सिंगापुर जो है वो बेहतरीन कंट्री है। सिंगापुर में पर्सनली 3 से 4 बार विज़िट कर चुका हूँ। सिंगापुर का वीज़ा सिर्फ़ आपको एक इन्विटेशन चाहिए होता है, जो कि किसी भी ऑथराइज़्ड कंसल्टेंट या एजेंट से आप करवा सकते हैं। उनको आप अपना पासपोर्ट और सीएनआईसी कॉपी देंगे। वो इन्विटेशन के चार्जेज़ भी आपसे लेते हैं, आई थिंक 5 से 6,000 रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ होते हैं, और वो आपको वीज़ा लगवा के देते हैं, यानी कि ई-वीज़ा आपको सिंगापुर का मिल जाता है, और सिंगापुर में आप इज़िली जा सकते हैं। सिंगापुर में भी बेसिकली आपको जॉब्स बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, एक बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद है सिंगापुर में।
सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पर जॉब्स इजीली आप कर सकते हैं। जॉब के अलावा भी बिजनेस भी कर सकते हैं और टूरिज्म के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको वहाँ पर जॉब नहीं मिलती इन केस, तो टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है कि आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है। वैल्यूएबल वीज़ा कहलाते हैं, ये आपके पासपोर्ट को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है नेपाल का। नेपाल में भी आप इजीली जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ गल्फ कंट्रीज़ की, जहाँ पर दुबई आ जाता है, ओमान आ जाता है, मस्कत, कुवैत, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी लाइफ और पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी जो है वो जॉब हासिल कर सकते हैं। और पैसों की अगर मैं बात करूँ तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं कि आप जो है वो सिक्योर ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं और पैसे भी अच्छे कमा सकते हैं इन तमाम कंट्रीज़ में। इसके अलावा ईस्ट अफ्रीका में आपको मलस्का एक कंट्री है, मलस्का में भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर भी जो है वो आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट में आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। तो ये वो कंट्रीज़ मैंने आपको बताए हैं जो कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ जहाँ पर अच्छी हैं, करेंसी पाकिस्तान से हाई है इन कंट्रीज़ की। तमाम कंट्रीज़ जो मैंने आपको बताएँ, करेंसी पाकिस्तान से अच्छी जा रही है। अगर आपको जॉब मिलती है तो करेंसी वाइज़ भी आप कंपेयर करेंगे तो आप अच्छे पैसे कमा लेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि एस्टेब्लिश कंट्रीज़ हैं, जो कंट्रीज़ में आप जॉब भी हासिल कर सकते हैं और विज़िट वीज़ा के पर्पज़ से अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो इन कंट्रीज़ में आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी बना सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, लेकिन आई थिंक ये जो मैंने आपको कंट्रीज़ बताएँ, अगर आप इन्हीं कंट्रीज़ पे थोड़ी-सी वर्किंग करें, तो ये बेहतरीन कंट्रीज़ हैं। कोई चाह रहा होता है हमें किसी तरीके से यूरोप का वीज़ा मिल जाए, हर कोई चाह रहा होता है हमें लंदन का वीज़ा मिल जाए, लेकिन मकसद क्या है कि पैसा कमाना चाहते हैं आप, अच्छी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, तो ये कंट्रीज़ वो हैं जिसके लिए आपको कोई लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप इन कंट्रीज़ में जाकर भी जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर तो हेल्पफुल रही हो, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँच सकें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।